ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 26 मई 2024 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ। रोमियो। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। उत्तरदायी ध्यान। मत्ती। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बात को तू सिथर रखता है। मेरे लिए माप की दूरमन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा का धन्य करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सामर्थ्य दी है, वरुण मेरा मन भी मुझे रात को शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उत्पत्ति। तब यकूब ने शीर देश में अर्थात अदूम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वो भी तुझसे भीड़ करने को 400 पुरुष साथ लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा, और ये सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी 2 अलग अलग दल कर लिए, कि यदि ईसाऊ आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि में लौट जा, और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई ईसाऊ के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वो आकर मुझे और माँ समेत बच्चों को भी मार डाले। और उसने वो रात वहीं बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई ईसाऊ की भेंट के लिए छांट कर निकाला। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पोपटने तक उससे माले युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे माले युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम फनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी प्राण बच गया है। उत्पत्ति। और याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि ईसाऊ 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है, और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि तक गिरकर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब ईसाऊ उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले लिपटकर चूमा। फिर वो दोनों रो पड़े। विलाप। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अम्र है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बात जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यशाया। ऐसा प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मूल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वास्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। यशाया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना? तब तेरा प्रकाश फूफटने के नहीं चमकेगा और तू शीघ्र ठीक हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तिरपत और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सेंची हुई बारी और ऐसे सौते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तस्लींकियो। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और दय हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान और आत्मा एक हैं, और ये एक सीमित दिमाग या एक सीमित शरीर में कभी भी शामिल नहीं है। आत्मा शाश्वत है, दिव्य है। आत्मा प्राण के अलावा कुछ भी जीवन को विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा सबसे बढ़कर है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है, और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। मानव विचार ने आत्मा शब्द के अर्थ को इस परिकल्पना के माध्यम से मिला दिया है कि आत्मा एक दुष्ट और अच्छी बुद्धि दोनों है, पदार्थ में निवास करती है। शब्द देवता का उचित उपयोग हमेशा शब्द ईश्वर को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है।
जहाँ बहुत अधिक अर्थ की आवश्यकता होती है। नए मामलों में शब्द का उपयोग करें और आपके पास वैज्ञानिक संकेत होगा। क्रिश्चियन साइंस में इस्तेमाल के रूप में जीव आत्मा, आत्मा या ईश्वर का पर्याय है, लेकिन विज्ञान से बाहर जीव आत्मा भौतिक अनुभूति के साथ सामान्य है। ठीक से समझा जाए तो एक भाविक सामग्री के रूप में रखने की बजाय मनुष्य के पास एक संवेदनाहीन शरीर है, और ईश्वर मनुष्य की आत्मा और सभी अस्तित्व की अपने स्वयं के व्यक्तित्व, सिद्धभाव और अमरता में सदा रहने वाले मनुष्य में इन गुणों को लागू करते हैं। मन के माध्यम से कोई बात नहीं है। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपजता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। आत्मा और सामग्री प्रकाश और अंधेरे से अधिक नहीं है। आत्मा से प्रेरित पितृपुरुषों ने सत्य की आवाज सुनी और भगवान के साथ सुचित रूप से बात की, जैसे कि आदमी आदमी से बात करता है। याकूब अकेला था, त्रुटि के साथ कुश्ती, जीवन पदार्थ और बुद्धिमत्ता की एक नश्वर भावना से जूझते हुए अपने झूठे सुख और पीड़ा का साथ अस्तित्व के रूप में। जब एक दूत सत्य और प्रेम का संदेश लाया, उसे दिखाई दिया और पाप या शक्ति उसकी त्रुटि, जब तक कि उसने इसकी सत्यता को नहीं देखा और सत्य इस प्रकार समझा जा रहा है, उसे दिव्य विज्ञान के इस फनियल में आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। तब आध्यात्मिक प्रचारक ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। मतलब सत्य और प्रेम का प्रकाश तुम्हारे ऊपर है। मगर पितृसत्ता ने उसकी त्रुटि और उसकी मदद की आवश्यकता को मानते हुए इस शानदार प्रकाश पर अपनी पकड़ तब तक ढीली नहीं की जब तक कि उनका स्वभाव बदल नहीं गया। जब याकूब से पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है, उसने सीधा उत्तर दिया और फिर उसका नाम बदलकर इसराइल कर दिया गया, क्योंकि एक राजकुमार के रूप में उसने परमेश्वर और मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। तब याकूब ने अपने छुड़ाने वाले से पूछा, तेरा नाम क्या है? लेकिन इस प्रश्न को रोक दिया गया, क्योंकि संदेशवाहक कोई साकार पुरानी नहीं था जिसने भजनकार के शब्दों में उसकी आत्मा को पुनर्स्थापित किया, उसे होने का आध्यात्मिक एहसास दिया और उसकी भावनिक समझ को धिक्कारा। इस प्रकार याकूब के संघर्ष का परिणाम सामने आया। उसने आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति के साथ भावनिक त्रुटि पर विजय प्राप्त की थी। इससे मनुष्य बदल गया। उन्हें अब याकूब नहीं बल्कि इसराइल कहा जाता था, जो भगवान का राजकुमार या भगवान का संकेत है, जिसने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। उसे उन लोगों का पिता बनना था जिन्होंने ईमानदारी से प्रयास करके भावनिक इंद्रियों पर आत्मा की शक्ति के प्रदर्शन का अनुसरण किया, और पृथ्वी के वो जन जिन्होंने उसके उदाहरण का अनुसरण किया, उन्हें इसराइल के बच्चे कहा जाना चाहिए, जब तक कि मसीहा उनका नाम नहीं बदल देता। ये समझ के अहंकार मन है और ये कि एक मन या बुद्धि है, एक बार में नश्वर अर्थ की त्रुटियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामान जैसे पूर्ण बनाती है। ये तंत्र इकाइयों, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक की बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है, तो उसका शरीर हमेशा की जिंदगी और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। मनुष्यों की महान गलती यह है कि उस आदमी को भगवान की छवि और समानता को मानने के लिए भौतिक और आत्मा, अच्छाई और बुराई दोनों को मानते हैं। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं, और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु प्राधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा।
मनुष्य की उच्चतर प्रकृति नियम द्वारा शासित नहीं होती। यदि ऐसा होता तो ज्ञान का क्रम उलट जाता। जीवन के बारे में हमारे झूठे विचार शाश्वत सिद्ध भाव को छुपाते हैं और उन बुराइयों को जन्म देते हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं। चूंकि नश्वर लोग भौतिक नियमों में विश्वास करते हैं और मन के विज्ञान को अस्वीकार करते हैं, इसलिए ये भौतिकता को पहले और आत्मा के श्रेष्ठ नियम को अंतम नहीं बनाता है। सूर्य उदय को देखने में कोई पता है कि ये इंद्रियों के सामने सबूतों का खंडन करता है कि ये विश्वास है कि पृथ्वी गति में है और सूर्य आराम में है। चूंकि खगोल विज्ञान सावर प्रणाली के आंदोलन की मानवीय धारणा को उल्टा देता है, इसलिए मसीही विज्ञान आत्मा और शरीर के प्रतीत होने वाले संबंध को उल्टा देता है और शरीर को मन का सहायक बनाता है। इस प्रकार ये मनुष्य के साथ है जो संयमशील मन का विनम्र सेवक है। हालांकि ये समझदारी को अन्यथा प्रकट करता है, लेकिन हम इसे कभी नहीं समझेंगे जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर या मन में है और वो आदमी गैर बुद्धि में शामिल है। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। जैसे जैसे मानव विचार एक अवस्था से दूसरे चरण में बदलता है, पीड़ा और दर्द, अहितता, दुख और आनंद, भय से आशा और विश्वास से समझ तक दृश्य अभिव्यक्ति अंतिम रूप से मनुष्य द्वारा शासित होगी, भौतिक अर्थ से नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।